वेलकम बैक दोस्तों। आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 12th इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन। आप सभी ने पेपर दिया होगा। आज का जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा हाई है मेरे अनुसार। यहाँ पर सेक्शन ए रीडिंग में एक पैसेज दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि मैंने अभी इसको ठीक तरीके से रीड नहीं किया, लेकिन इसको पढ़ने पर थोड़ा सा ये पता चलता है कि कमिटेड पेट्रियोटिज्म पर आधारित है। बाकी के जो इसका आंसर है वो पढ़ने पर ही समझ में आएंगे, ऐसे नहीं है कि आपने डायरेक्ट लगा दिए और आपको उसमें से मिल जाएंगे। यहाँ पर पेसेज नंबर 2 पर आ जाइए। इसमें पूछा गया है होम शुड वी फॉरगिव, हमें किसको माफ़ कर देना चाहिए? तो एडवर्सरी यानी कि जो हमारे प्रतिद्वंदी है उनको माफ़ कर देना चाहिए। व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉरगेट, किसको भुला पाना थोड़ा मुश्किल होता है? तो सीन्स ऑफ इनेमीज, यानी जो आपके शत्रु है उनके पापों को भुला पाना थोड़ा मुश्किल है। फॉरगिव दाइंस इनेमीज इज़ वन ऑफ टीचिंग, ये किसने बताया है? तो ये जेसस क्राइस्ट ने बताया है। व्हाट वर्च्यू ऑफ गांधी जी ऑथर टॉकिंग अबाउट फॉरगिवनेस, यानी ये भी इसी बारे में बात करते हैं, माफ़ करने के बारे में। द एंटोनियम्स ऑफ एडवर्सरी, यानी इसका मतलब प्रतिद्वंदी या आपका विरोधी होता है। तो असिस्टेंट का मतलब सहायक होता है, तो ये इसका विलोम है। इसके ये सभी के आंसर हो गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको नोट्स इसका टाइटल देना था, समरी नहीं बनानी थी, 4 नंबर का था। तो यहाँ पर वुमेंस एजुकेशन या फिर कंसर्न ऑफ वुमेन एजुकेशन, ये इसकी जो टाइटल है। इसके बाद में आपको इसको पढ़कर नोट मेकिंग बनानी है। नोट मेकिंग कैसे बनानी है इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पर आप देखिए सेक्शन बी में राइटिंग सेक्शन में डिजाइन अ पोस्टर टू अर्ज द पब्लिक टू अवॉइड प्लास्टिक, यानी आपको एक पोस्टर डिजाइन करना था जिसमें पब्लिक को यह संदेश जाए कि आप प्लास्टिक को त्याग दीजिए। या फिर यू वांट टू लेट 3 बेडरूम फ्लैट इन शालीमार अपार्टमेंट, यानी तुम्हें जो है किराए पर देना है 3 बेडरूम वाला फ्लैट शालीमार अपार्टमेंट में, और आपको इसके लिए एक नोटिस तैयार करना है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू सेलिब्रेट दिवाली विदाउट क्रैकर्स, यानी आपको अपने दोस्त को एक लेटर लिखना था और उसको सलाह देनी थी कि दिवाली पर जो है आपको बिना पटाखों के जो है दिवाली सेलिब्रेट करनी है। ये लेटर लिखना था, यानी एक इनफॉर्मल लेटर है। या फिर आप एक एप्लीकेशन लिख सकते थे प्रिंसिपल को रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ टू ऑप्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ इंस्टेड ऑफ साइंस सब्जेक्ट, यानी कि आपको साइंस सब्जेक्ट की बजाय जो है दूसरे सब्जेक्ट को आपको लेना है ऑप्शनल में। तो यहाँ पर इसके लिए आपको एक प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना थी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए। राइट एन एप्लीकेशन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, यानी आपको 150 से 200 शब्दों में इनमें से किसी एक टॉपिक पर जो है निबंध लिखना था। अब यहाँ पर आप वंडर ऑफ साइंस का निबंध देख रहे हैं, तो कहीं पर भी आपको वो नहीं दिख रहा होगा, तो आप न्यूज़पेपर, गेम्स, स्पोर्ट पर लिख सकते थे या फिर इंग्लिश इस पर लिख सकते थे। अब हम सेक्शन नंबर सी ग्रामर पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इनमें से सही आंसर है वो आपको फिल करना है। जैसे कि वी कीप आवर फूड इन फ्रीज, हम हमारा खाना जो है फ्रीज में रखते हैं। अब यहाँ पर आफ्टर सिंस आल दो और सो देट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम हमारा खाना फ्रीज में रखते हैं ताकि वह ख़राब नहीं होता है। तो ताकि या फिर जिससे कि, तो ऐसा सो देट सही रहेगा, क्योंकि नहीं आएगा इसमें। खाना ख़राब नहीं होता इसलिए हम फ्रीज में नहीं रखते, ऐसा अर्थ होता है यदि हम सिंस लगा देते हैं तो। और आल दो यानी यद्यपि होता है, और आफ्टर मतलब के बाद होता है, तो सो देट ही इसका सही आंसर है। यहाँ पर देखो यू नॉट फील सॉरी फॉर दिस पीटी मिस्टेक, यानी एक छोटी सी गलती के लिए तुम्हें जो है महसूस नहीं करना है, मतलब सॉरी महसूस या दुख महसूस नहीं करने की आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता नहीं है ऐसा इसका अर्थ सही निकल रहा है, तो नीड यहाँ पर सही हो जाएगा। और यदि हम आर, डू या हैव ऐसा लगाते हैं तो इस छोटी सी गलती के लिए तुम्हें जो है नहीं महसूस करते हो ऐसा अर्थ हो रहा है, लेकिन छोटी सी गलती के लिए तुम्हें दुखी महसूस होने की आवश्यकता नहीं है, यह इसका सही सेंटेंस है। तो नीड यहाँ पर हो जाएगा। रूम ऑफ दिस होटल हैज़ एन एसी, यानी कि इस होटल के प्रत्येक रूम में एक एसी है। हर एक बात पर ध्यान दिया गया है, और सीधी बात है कि इसके बाद जो है जो नाउन आती है वो सिंगुलर फॉर्म में आती है, तो यहाँ पर रूम जो है सिंगुलर फॉर्म में, तो ईज आ जाएगा यहाँ पर। ही इज़ गुड इन इंग्लिश, आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन हमेशा कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ में परफेक्ट हो, बोलने वाली लैंग्वेज की बात है, तो यहाँ पर आपका एड आ जाता है। आई डू दैट सम फॉर यू, यहाँ पर मे और सेल दोनों आ सकते हैं। मे वही बात है कि आप किसी परमिशन ले रहे हैं, और सेल यदि आप लगा रहे हो तो इसका मतलब यह हो रहा है कि आई डू दैट सम फॉर यू, क्या मैं यह राशि आपके लिए कर दूँ? आप डायरेक्ट उससे पूछ रहे हैं, उसमें वो आपको मना करने की संभावना कम है, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा सही है। लेकिन यदि आपने सेल भी लगाया तो भी सही है इसमें। नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है, नो सूनर देन, तो इसका सही हो जाएगा। अब आ जाते डू एज डायरेक्टेड पर, यानी 5 पर। यहाँ पर द होटल वाज क्वाइट चीप, द होटल वाज वेरी अनकम्फर्टेबल, इसमें कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली बट आल्सो। आपको नॉट ओनली और बट आल्सो से सेंटेंस को कंबाइन करना है, तो सीधी सी बात है द होटल वाज नॉट ओनली क्वाइट चीप, की होटल ना केवल सिर्फ सस्ती है बल्कि यह कैसी है, कंफर्टेबल भी है। तो फिर ये द होटल वाज इसको हम हटा देंगे, और इसके बाद में लिखें बट आल्सो वेरी कंफर्टेबल, यानी द होटल वाज नॉट ओनली क्वाइट चीप बट आल्सो वेरी कंफर्टेबल। इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा।
दे डिड नॉट कम टू द पार्टी, दे डिड नॉट अपोलाइज फॉर इट। वह पार्टी में भी नहीं आए और उन्होंने इसके लिए क्षमा भी नहीं मांगी। तो ना ही वो पार्टी में आए और ना ही उन्होंने क्षमा मांगी। तो नाइदर दे कम टू द पार्टी नार अपोलाइज इट, ऐसा इसका सेंटेंस बन जाएगा। मैंने डिड नॉट को हटा दिया है, यहाँ पर केम आ जाएगा। केम आने से हमें पता चलेगा कि ये पहले डिड नॉट में था। तो नाइदर दे केम टू द पार्टी नार अपोलाइज। अगला है ही सेव मनी सो दैट ही में बाय अ कार, चेंज द एबोव सेंटेंस इनटू नॉन फाइनाइट क्लास। आपको सेंटेंस को नॉन फाइनाइट क्लास के साथ जो है चेंज करना है। तो टू आपके नॉन फाइनाइट क्लास है, इसके साथ आपको जोड़ना है ही सेव मनी टू बाय अ कार, इसका सीधा सेंटेंस बन जाएगा। फेल्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैड डन टू अराउज हिज फरी, यानी कि मैं समझने में असफल रहा कि मुझे उसका क्रोध यानी उसको उकसाने में मुझे क्या करना चाहिए था। तो व्हाट आई हैड यहाँ पर ये आपका नॉमिनल यानी नाउन क्लास है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। 5th नंबर पर आ जाइए, हु आर दे आई डोंट नो। इसको आपको कंबाइन करना है नाउन क्लास के साथ में। आई डोंट नो हु दे आर, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप ही आएगा। द एप्पल इज टू सोर टू ईट, री राइट यूजिंग सो दैट, यानी आपको टू की जगह पर सो दैट लगाना है। तो द एप्पल इज सो सोर दैट इट कैन नॉट ईट, इट कैन नॉट ईट लगाना है, इसका मतलब इसे खाया नहीं जा सकता। ईट लगाएंगे क्योंकि एप्पल है। अगर मान लो यहाँ पर ही सी या कोई सब्जेक्ट होता हमारा जो कि डूअर होता है यानी कि जीवित होता, तो हम ही सी या फिर दे कुछ भी लगा देते हैं। अब यहाँ पर आपको इसको रीअरेंज करना है। सी पुट सम इंक हर पेन, इस तरीके से आपका सेंटेंस जो है सही जंबल लेटर जो है सही सेंटेंस में हो जाएंगे। तो आई होप ये आपका ग्रामर वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया होगा। अब सेक्शन डी पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये पैसेज आपको दिया हुआ है, इसमें आपका जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वह है रुडयार्ड कीपलिंग, हु एक्सप्रेस्ड अ क्रिटिसाइजिंग एटीट्यूड टुवार्ड द इंटरव्यूअर। व्हाट डिड कैरोलिन राइट इन हर डायरी, तो ये कैरोलिन राइट्स इन हर डायरी फॉर 14 अक्टूबर 1892, यहाँ से लेकर बोस्टन तक आ जाएगा। हु इंटरव्यूड जोसेफ स्टेलिन 40 ईयर लेटर, तो H.G. वेल्स। व्हेन डिड कैरोलिन राइट हर डायरी, 14 अक्टूबर 1892। और यहाँ पर पूछा गया है लास्ट में, व्हाट डिड मार्क ट्वेन रेफर टू द इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू में मार्क ट्वेन ने क्या कहा। तो इसमें इसका बताया नहीं गया, लेकिन आप ले सकते हैं येट किपलिंग हैज हिमसेल्फ परपेट्रेटेड सच एन असोल्ट्स ऑन मार्क ट्वेन ओनली अ फ्यू ईयर बिफोर, इतना ही इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आप आ जाइए। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर ये आपका पोएम से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि पोएम का नाम जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी और इसके पोएट का नाम है जॉन किट्स। हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अज वाई फॉर एवर, यहाँ पर पूछा गया है कि जब ब्यूटी जो थिंग है वस्तु वह हमेशा किस तरीके से आनंदित रखती है। इट इज़ अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेजर, यानी ये सोर्स है, एक स्रोत है खुशी का और आनंद का। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बोवर, बोवर से आप क्या समझते हैं। बोवर इज अ प्लीजेंट प्लेस इन द शेड अंडर ट्री, यानी जो पेड़ के नीचे की जो छाई होती है जिस पर जो सूर्य की जो धूप आती है उससे पशु पक्षी रहकर आराम करते हैं, उसको बोवर कहते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, इसमें भी आपको इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे दिए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पर इसमें एक एकेडमिक सोकल्स्की के बारे में बताया गया है जो कि एक रशियन रिसर्च वेसल है, यानी एक रशियन रिसर्च पोत है। तो यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज़ एकेडमिक सोलस्की, तो यहाँ पर ये क्या है, रशियन रिसर्च वेसल, इसका सही आंसर है। विच इज़ द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट कौन सा है, महाद्वीप, तो अंटार्कटिका। वेयर डिड द ऑथर बिगिन हिज जर्नी फ्राम, तो यहाँ से आ जाएगा कि जर्नी माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्री, ये बताया गया है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास, बस यहीं तो इसका आंसर आएगा। व्हाट वाज इन्वॉल्व इन हिज जर्नी, इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन, यहाँ से स्टार्ट होगा 4th नंबर का आंसर, तो ये रहेगा मेनी इकोस्फियर्स तक। और यहाँ पर ये आपका आंसर खत्म हो जाते हैं। अब आपकी जो मेन टेक्स्ट बुक है और सप्लीमेंट्री बुक है उससे क्वेश्चन का आंसर आपके पूछे गए हैं, और पहले नंबर के अनसीन पैसे के आंसर जो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।